नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चला रखी थी, उसमें आज जो हम करेंगे भाई वो किसको करेंगे? यमुनानगर जिले को करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज है बहुत पसंद आ रही होगी। आपकी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर दिया करो, मैं आपकी जो भी डाउट है वो जरूर क्लियर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं यमुनानगर जिले को। जो यमुनानगर जिला है वो भाई कब बना था? 1 नवंबर 1989 को बना था। और इसका जो एरिया है भाई वो कितना है? 1768 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई एरिया? 1768 स्क्वायर किलोमीटर। ये है भाई यमुनानगर। यहाँ देखिए यमुनानगर, यमुनानगर है ये उत्तर पूर्व वाला जिला है भाई। कैसा है? उत्तर पूर्व जिला है। अब ये क्या है? 3 राज्यों के साथ सीमा अपनी क्या करता है भाई? शेयर करता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? देखो भाई, इधर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ भाई? सिरमौर जिले के साथ अपनी सीमा क्या करता है भाई? शेयर। इसके अलावा मैं बात करूं इधर से उत्तराखंड है भाई। उत्तराखंड के कौन से जिले के साथ भाई? देहरादून के साथ। सबसे कम सीमा कितनी? 11 किलोमीटर शेयर करते हैं भाई। इसके अलावा मैं बात करूं इधर से है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सहारनपुर। उसके साथ भी ये अपनी क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है भाई। तो टोटल कितने जिले हो गए? 3 जिले। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 3 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है भाई? शेयर कर रहा है। इसके अलावा ये राज्य का क्या है भाई? सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा है राज्य का सबसे पूर्वी? देखो सबसे पूर्व में यही है भाई। और पूर्वी तहसील आपसे पूछ लिया जाए, पूर्वी तहसील कौन सी है? छछरौली। कौन सी है भाई? छछरौली। और पूर्वी गांव पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? ताजेवाला। वो भी कहाँ पे? यमुनानगर में। ये भी यमुनानगर में है और ये भी यमुनानगर में, दोनों यमुनानगर में है। राज्य पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? यमुनानगर। अगर आपसे तहसील पूछ ली जाए, पूर्वी तहसील, तो वो कौन सी है? छछरौली। जो ये छछरौली है भाई, यहाँ पे अपने हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा 110 सेंटीमीटर। और जो पूर्वी गांव पूछ लिया जाए वो कौन सा है भाई? ताजेवाला है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये अंबाला मंडल में आता है भाई। किस में आता है? ये है भाई अंबाला। किस मंडल में आता है? अंबाला। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, ये तो 3 राज्य हो गए। इसके अलावा जिले कौन से हैं भाई जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो अंबाला हो गया, एक भाई ये हो गया कुरुक्षेत्र, और एक ये करनाल। इन 3 डिस्ट्रिक्टों के साथ अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। कौन कौन से 3 जिले हरियाणा के? अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। इन 3 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है भाई? यमुनानगर शेयर कर रहा है। इधर से देखिए। चलिए आगे करते हैं। ये अंबाला मंडल में आता है और अंबाला पुलिस रेंज में है। ये एक नगर निगम है। कब बना था नगर निगम? 2010 में। कब बना था भाई? 2010 में। और जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन वाला जो जिला है वो कौन सा है भाई? वो यमुनानगर है। सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? यमुनानगर में होता है। और सबसे ज्यादा जो सघन वन वाला जिला है वो कौन सा है भाई? यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर। और राज्य का जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला है वो भी कौन सा है भाई? यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर। ये चीजें हैं भाई, ध्यान रखना। चलें आगे, चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? जो उनका प्राचीन नाम है यमुनानगर का वो क्या है भाई? अब्दुल्लापुर। को क्या है भाई प्राचीन नाम? अब्दुल्लापुर है भाई। और इसका जो नामकरण है ये यमुना नदी के नाम पर हुआ है। और इसका जो उपनाम की बात करें तो इसे क्या क्या बोलते हैं भाई? पेपर सिटी, या क्या बोलते हैं? कागज सिटी। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। क्या भाई? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। किसे बोला जाता है? यमुनानगर को। ये इसके उपनाम है भाई। और 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो इसकी जो जनसंख्या मोटे तौर पे याद रखो 12 लाख के लगभग है। इसका जो घनत्व है भाई वो 687 है। कितना है? 687। और जो साक्षरता है वो 78% है भाई। लिंग अनुपात है भाई वो 877 है। कितना है? 877। अब हम बात करेंगे इसकी लोकसभा सीट। ये किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है भाई? अंबाला। किसके अंतर्गत आता है? अंबाला के। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे तो लोकसभा सीट होगी। अब हम बात करते हैं विधानसभा सीट। टोटल कितनी विधानसभा सीट है यमुनानगर में? कितनी है भाई? 4। कितनी है? 4। चलिए करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखें यमुनानगर। यमुनानगर से कौन बना हुआ है भाई? एमएलए घनश्याम दास। कौन बने हुए हैं? घनश्याम दास। जगाधरी की बात करें तो वहां से कौन बने हुए हैं? अकरम खान। कौन बने हुए हैं? अकरम खान। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी?
साडोरा। ये जो साडोरा ये क्या है भाई, आरक्षित सीट है। हरियाणा में टोटल 17 है। कितनी है? 17। और हर डिस्ट्रिक्ट का आप याद रखना, 5 डिस्ट्रिक्टों को छोड़ के 17 डिस्ट्रिक्टों में आरक्षित सीट है। उनके नाम याद रखना, पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे यमुनानगर में कौन सी है भाई? साडोरा, ये आरक्षित सीट है। और यहाँ से कौन बनी है? रेणुवाला। और जो रादौर है भाई, वहां से कौन बने हुए हैं? श्याम सिंह राणा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो ये श्याम सिंह राणा है भाई, ये हरियाणा में खो खो संघ का क्या बनाया गया है भाई? अध्यक्ष बनाया गया है इनको। और इसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है भाई? देखो, एक तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, दूसरा मत्स्य पालन है और एक कृषि मंत्रालय है। तो इनके पास कितने हैं? देखो, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन और कृषि मंत्रालय। किसके पास है भाई? श्याम सिंह राणा के पास, जो एमएलए हैं। कहाँ से? रादौर से। कहाँ से भाई? रादौर से। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलें। ये होगी विधानसभा सीट और लोकसभा सीट, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं हम तहसील। भाई देखिए कौन कौन सी तहसील है यमुनानगर में। एक तो है जगाधरी, दूसरी है छछरौली, तीसरी है रादौर। और इधर भाई ये देखो भाई, जो तहसील है, एक है व्यासपुर। जो व्यासपुर है भाई, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बिलासपुर कर दिया। क्या कर दिया? बिलासपुर। क्यों बिलासपुर क्यों किया है? जो ये बिलासपुर का है ना, पुराना नाम क्या बताया मैंने? व्यासपुर। क्या बताया भाई? व्यासपुर। क्यों? जो महर्षि वेद व्यास है ना, उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था भाई? व्यासपुर पड़ा था। क्या पड़ा था? व्यासपुर। किसके नाम पर? महर्षि वेद व्यास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? व्यासपुर। और अब नाम बदल कर क्या कर दिया है भाई? बिलासपुर। क्या कर दिया गया है? बिलासपुर। ओके, चलिए अब चलते हैं उपमंडल। कौन कौन से हैं भाई? जगाधरी, छछरौली, नया उपमंडल बनाया गया है छछरौली को भाई। क्या बनाया गया है? नया उपमंडल। इसके अलावा ये क्या है भाई? बिलासपुर। और बिलासपुर का नया नाम है ये व्यासपुर का। ठीक है भाई। और रादौर, ये इसके उपमंडल है भाई। क्या है इसके? उपमंडल। जो तहसील है वही क्या है? इसके उपमंडल भी हैं भाई, सेम है। देखो, उप तहसील की बात करेंगे। उप तहसील ये मैंने आपको क्या बताई थी भाई? आरक्षित सीट बताई थी यमुनानगर की, साडोरा और प्रताप नगर और सरस्वती नगर। ये 3 इसकी क्या है भाई? उप तहसील। क्या है? उप तहसील। अब हम बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की। किसकी भाई? मंदिरों की। यमुनानगर में कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, दूसरा भाई पंचमुखी हनुमान मंदिर है छछरौली में, तीसरा यहाँ पे लक्कड़हारा मंदिर है, और चौथा यहाँ पे माता मंत्रा देवी का मंदिर है भाई, और 5वां यहाँ पे आदि बद्री नारायण मंदिर है। कौन सा भाई? आदि बद्री नारायण मंदिर। और चिटा मंदिर, ये क्यों फेमस है भाई? पूछा जाता है। हनुमान जी की जहाँ पे सफेद प्रतिमा लगी है, वो कौन सा मंदिर है? वो चिटा मंदिर। और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। जो सूर्य कुंड मंदिर है, ये कोंकाण जो मंदिर है ना, ये उड़ीसा में, उसकी तर्ज पर बनाया गया है इसको, सूर्य कुंड मंदिर को। और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। हम बात करें कालेश्वर महादेव मठ की, ये विश्व के 12 मठों में से एक है भाई। कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ, जो कहाँ है भाई? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। अब हम बात करते हैं यमुनानगर के शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की। ये कहाँ पे है भाई? गुलाबगढ़ में। कहाँ पे है? गुलाबगढ़ में। गांव जरूर याद रखना, नवोदय विद्यालय जब भी पूछा जाएगा गांव से पूछा जाएगा। और जो राज्य का प्रथम मार्शल आर्ट स्कूल है, वो कहाँ खोला जाएगा? यमुनानगर में। और ज्योतिबा फुल्ले राजकीय नेशनल कॉलेज, ये भी कहाँ है भाई? यमुनानगर में। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ये थे इसके शिक्षा संस्थान। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख भाई उद्योगों की। किसकी भाई? उद्योग। देखो भाई, टिब्बर मार्केट। क्या है भाई? टिब्बर मार्केट। इसको क्या बोला जाता है? लकड़ी उद्योग। एशिया की सबसे बड़ी जो प्लाईवुड मार्केट है भाई, वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। और जो अब्दुलपुर मंडी है, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन मंडी है भाई। ओके। इसके अलावा कागज उद्योग है, जो 1929 में पेपर मिल उसका क्या नाम था भाई? बलारपुर पेपर मिल। ठीक है, याद रखना क्या था? बलारपुर। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे कौन सा उद्योग है? रेलवे गैरेज एवं वैगन वर्कशॉप है। ये कहाँ पे है भाई? जगाधरी में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और यमुना गैस लिमिटेड है भाई, इसका निर्माण 1973 में हुआ।
और डिस्लेरी जो उद्योग है उसका जो निर्माण है 1969 में हुआ। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड ये 1938 में बनी भाई। और जो चीनी उद्योग है सरस्वती शुगर मिल भाई, कौन सी मिल? सरस्वती शुगर मिल, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1933 में। जो ये सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर में, इसकी जो स्थापना 1933 में हुई। और ये मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई। कौन सी? सरस्वती शुगर मिल, ध्यान रखना। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? यमुनानगर की। अब हम बात करते हैं दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र की भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 600 मेगावाट। कितनी है भाई? 600 मेगावाट। और यमुनानगर में कितनी है भाई? 800 मेगावाट। अच्छा, एक और ये दूसरी चीज है भाई, देखो दीनबंधु के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। जो दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना है भाई, ये यमुनानगर में है। इसकी स्थापना हुई थी, अगर डेट पूछ ली जाए कब, ये 2008 तो सन हो गया, लेकिन डेट पूछ ली जाए तो कितनी है भाई? 14 अप्रैल। कितनी है? 14 अप्रैल। इसकी जो क्षमता है वो कितनी बताई मैंने? 600 मेगावाट, ध्यान रखना। और यमुनानगर में है ना 800 मेगावाट के एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी भाई। ये स्थापना की जाएगी 800 मेगावाट की। इसके अलावा हम बात करते हैं अब यहाँ पे मेले कौन कौन से हैं भाई। एक तो है पंचमुखी हनुमान मेला, और दूसरा मेला बढ़ता है भाई यहाँ आदि बद्री मेला। तीसरा यहाँ पे है हजरत शाह का मेला। और महर्षि वेद व्यास भाई, मैंने बताया था ना व्यासपुर का जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? महर्षि वेद व्यास के नाम पर। किसका नाम पड़ा है भाई? व्यासपुर का, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? बिलासपुर। क्या कर दिया गया है? बिलासपुर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यमुनानगर की हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे भाई। देखो जगाधरी, जो जगाधरी है ये प्राचीन, इसका नाम पूछ लिया जाए आता है पेपर में, HSC पूछती है। जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे फैक्ट HSC में पूछे गए हैं। जो प्राचीन नाम है भाई वो क्या है? युगेंद्र है। क्या है? युगेंद्र है। और जो जगाधरी की मिट्टी को क्या कहा जाता है भाई? गंदी। क्या कहा जाता है? गंदी कहा जाता है। और जो जगाधरी में जो समुद्रकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर ऑप्शन में जगाधरी और यमुनानगर दे रखा है तो आप जगाधरी को टिक करोगे। लेकिन अगर आपको दे रखा है जगाधरी तो आप जगाधरी को टिक करोगे। यमुनानगर ऑप्शन में है तो जगाधरी को, अगर जगाधरी ऑप्शन में नहीं है तो किसे टिक करोगे? यमुनानगर को, ध्यान रखना। इसके अलावा यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जुड़वा शहर कहा जाता है। और जो पित्तल बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर है वो जगाधरी है। क्या है भाई? प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जगाधरी। अगर मैं आपसे जिला पूछ लूं पित्तल जो बर्तन के लिए कौन सा है, बताओ भाई, कमेंट करो, देखती हूँ किसको आता है। पित्तल जो बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई, है ना। और जो शहर है वो कौन सा है? जगाधरी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, छछरौली, है ना। ये मैंने बताया था ना, ये क्या है? पूर्वी तहसील है। क्या है? पूर्वी तहसील। ये दोबारा रिपीट, ये हरियाणा की सबसे क्या है भाई? पूर्वी तहसील है। और ये हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई? चेरापूंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन HSC ने पूछा है भाई। और इसे कलसिया रियासत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलसिया रियासत भी कहा जाता है। और जो छछरौली का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था भाई? जोधा सिंह ने किया था। किसने किया था? जोधा सिंह ने। अब हम बात करते हैं टोपरा अभिलेख की भाई। कौन सा अभिलेख? टोपरा। सबसे बड़ा यहाँ पे जो है भाई, सबसे बड़ा अशोक चक्कर, ये भी कहाँ पे है? टोपरा कला में। कहाँ पे है? 30 फीट ऊंचा है भाई। कितना है? 30 फीट। अच्छा, जो टोपरा अभिलेख है अशोककालीन है। कैसा है भाई? अशोककालीन। जो टोपरा अभिलेख है वो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। किसने? जो टोपरा अभिलेख है किसने इसको दिल्ली स्थानांतरित करवाया था? किसने करवाया था भाई इसको? फिरोज शाह तुगलक ने इसे कराया था। और जो विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया वो कहाँ पे किया गया है भाई? कितना? 30 फीट। कितना भाई? 30 फीट है। और वो कहाँ पे है? टोपरा में। और टोपरा कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एक तो जगाधरी पढ़ा, एक छछरौली पढ़ा और एक टोपरा पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार HSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है भाई, किसके बारे में? यमुना नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। यमुनानगर से अगर क्वेश्चन यमुना नदी से पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे? देखो भाई, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है और ये कैसी नदी है भाई? बारहमासी नदी है। जो यमुना नदी है कैसी है? बारहमासी है। और ये देखो भाई, इधर से ये जो उत्तराखंड है यहाँ से होते हुए और ये पूर्वी दिशा में ऐसे जा रही है भाई, ये आपको पूरा दिखाया गया है। अब ये देखो इसका जो प्रवेश है, चलो उद्गम स्थान पढ़ते हैं सबसे पहले। कहाँ से है भाई इसका उद्गम स्थान? यमुनोत्री हिमानी से है। कहाँ से है? यमुनोत्री हिमानी से है भाई। ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और इसका जो हरियाणा में प्रवेश होता है, कहाँ पे भाई? हरियाणा में। यहाँ से बात कर रही हूँ मैं, हरियाणा से। ये जो है यमुनोत्री हिमानी, ये कहाँ पे है भाई? ये उत्तराखंड में है। ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। लेकिन इसका हरियाणा में प्रवेश पूछ लिया जाए, कहाँ होता है? कालेश्वर में। कहाँ होता है? कालेश्वर में। अच्छा, जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई? यमुना नदी। याद रखना, हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश में जो इसकी लंबाई है यमुना नदी की, वो कितनी है भाई? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। और ताजेवाला में भाई, ताजेवाले में क्या बनाया गया है भाई? अथनी कुंड बैराज बनाया गया है। इसे क्या बोला जाता है भाई? मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है कब हुआ था? 1996 में। किसका? अथनी कुंड बैराज का। कहाँ पे हुआ था भाई? ताजेवाला में अथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। मछुआरों का इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। और पहली बार जो इसमें पानी छोड़ा गया था वो 2002 में। निर्माण तो हो गया था इसका 1996 में, लेकिन पानी पहली बार छोड़ा गया भाई 2002 में। और यहाँ पे कौन सी मछली भाई? 1 मिनट के लिए, जस्ट वन मिनट मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। महासीर जो मछली की प्रजाति है वो कहाँ पाई गई है भाई? अथनी कुंड बैराज में मिली है। कहाँ पे मिली है? कहाँ पे मिली है? अथनी कुंड बैराज में। और इसे क्या बोला जाता है? मछुआरों का क्या कहा जाता है भाई? स्वर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? 1996 में। और पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 2002 में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। HSC के द्वारा बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 नहरें हैं। एक तो यमुना नदी से कौन सी नहर बनी भाई? निकली है पूर्वी यमुना नहर, और दूसरी पश्चिमी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है ये तो सिंचाई कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ करती है भाई? उत्तर प्रदेश में। और जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है भाई। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं? एक तो रेणुका बांध है भाई, दूसरा किसाऊ, और तीसरा है भाई लखवार व्यासी बांध है भाई। किस पे है? यमुना नदी पे। किस पे है? यमुना नदी पे 3 बांध हैं। एक तो रेणुका, एक किसाऊ और एक लखवार, ये 3 बांध हैं। इसके अलावा भाई जो ओखला बैराज है वहां से क्या निकलती है भाई? गुरुग्राम नहर निकलती है। देखो भाई यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे ये आपको ये गुरुग्राम है। यहाँ पे क्या है भाई? ओखला बैराज है यहाँ पे। और यहाँ से क्या निकलती है? यमुनानगर नहर निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ पे क्या निकलती है भाई? गुरुग्राम नहर। सॉरी, गलती से बोला गया। यहाँ पे क्या निकलती है? गुरुग्राम नहर। कौन सी निकलती है? ओखला बैराज से कौन सी नहर? गुरुग्राम नहर निकलती है। कौन सी निकलती है? गुरुग्राम नहर निकलती है। ध्यान रखिएगा। है, ये हो गया भाई नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में टोटली सारा। चलिए आगे चलें। अब हम करते हैं किसके बारे में भाई? यमुनानगर के बारे में ही और फैक्ट पढ़ते हैं। जो लाल चेस्टर मिट्टी है भाई वो भी कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। और सरस्वती नदी तथा सोम नदी का जो संगम है वो कहाँ है भाई? आदि बद्री, वो भी कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। सरस्वती नदी और सोम नदी का संगम स्थल कहाँ पे है? आदि बद्री में। इसके अलावा जो शिवालिक रेंज है भाई, जब मैंने आपको MCQ करवाया ना उस सीरीज में देखना, मैंने आपको बताया था जो शिवालिक रेंज है भाई वो 3 जिलों में पड़ती है हरियाणा के। किस किस में? एक तो मैंने बताया था अम्बाड़ा, एक मैंने बताया था यमुनानगर, एक मैंने बताया था पंचकुला। तो जो यमुनानगर है वो किस रेंज में आता है भाई? शिवालिक रेंज के अंतर्गत आने वाला क्या है भाई? जिला है। और इसके अलावा यहाँ पे कौन सी परियोजना चालू की हुई
की थी कंडी परियोजना। ये क्या थी भाई कंडी परियोजना? वृक्षारोपण से संबंधित थी। और ये कहाँ कहाँ शुरू की गई? अम्बाड़ा और यमुनानगर में। और यमुनानगर में ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी भाई। और यहाँ के अब पढ़ते हैं हम पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। एक तो है भाई सखी सरोवर जगाधरी में, और दूसरा है भाई कपाल मोचन सरोवर। ये भाई सोम सरोवर भी कहते हैं। किसको? कपाल मोचन सरोवर को क्या कहा जाता है? सोम सरोवर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे शस्त्र घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शस्त्र घाट। और जो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। और गरुड़ पर्यटन स्थल वो भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। और जो चौधरी देवीलाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है HSC के द्वारा। जो चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क है भाई, ये कहाँ पे है? चूहपुर गांव है भाई। कहाँ पे है? चूहपुर गांव में, यमुनानगर में। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा अर्बल पार्क है भाई। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा अर्बल पार्क। इसका जो अन्य नाम है वो रुद्राक्ष वाटिका है। क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे भाई, उन्होंने यहाँ पे क्या लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, जिसके कारण इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया? रुद्राक्ष वाटिका पड़ गया। क्या पड़ गया भाई? रुद्राक्ष वाटिका पड़ गया। ठीक है, ये फैक्ट है, पर्यटन स्थल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी हैं भाई, हम पढ़ेंगे। रानी की खिड़की के नाम से जो किला है वो कहाँ पे है भाई? छछरौली में। और जो चनेटी का स्तूप है वो हरियाणा में कहाँ पे है भाई? हरियाणा में। जो सबसे प्राचीन इमारत है वो क्या है भाई? चनेटी का स्तूप है। क्या है भाई? चनेटी का स्तूप हरियाणा में। सबसे प्राचीन इमारत पूछ ली जाए, पूछी भी गई है, ध्यान रखना, चनेटी है। कौन सी है? चनेटी। और अब हम बात करते हैं पहले किसकी भाई? कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क और उद्यान की। ये कहाँ पे है भाई? कलेश्वर। कौन सा भाई? कालेश्वर। कौन सा भाई? कालेश्वर। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। इसको जो दर्जा मिला था राष्ट्रीय पार्क का वो कब मिला था? 8 दिसंबर 2003 में। कब मिला था? 8 दिसंबर 2003 में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या प्रसिद्ध है भाई? कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क। और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है भाई। क्या है भाई? राष्ट्रीय पार्क। और यहाँ पर साल वह चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं भाई? साल वह चिनार के। HSC के द्वारा पूछा गया है। और जो कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, है ना, यहाँ पे क्या है भाई? 15 हाथी। कितने हाथी हैं भाई? 15 हाथी हैं। ये वन्य जीव अभ्यारण्य पार्क तो है ही है, साथ में ये इसको क्या है भाई? ये कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे हाथी प्रजनन केंद्र है। क्या है? हाथी प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ भाई? कहाँ पे है? बंस्तौर में, यमुनानगर में। और बुढ़िया का रंग महल ये भी कहाँ है भाई? यमुनानगर में। और जो नर नारायण गुफा है ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। और जो लोहगढ़ का किला है भाई, लोहगढ़ का किला क्यों प्रसिद्ध है भाई? क्योंकि ये सिखों की क्या है भाई? प्रथम वो है राजधानी। सिखों की प्रथम क्या है? राजधानी। किसे बोला जाता है? सिखों की। जो हरियाणा का सिख कैपिटल है वो कौन है भाई? लोहागढ़। कौन है? लोहागढ़। ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है वैसे, और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि HSC अपने क्वेश्चन क्या करती है? रिपीट। तो हरियाणा का सिख कैपिटल पूछ ले या सिखों की प्रथम राजधानी पूछ ले तो वो क्या बताओगे? लोहागढ़, है ना। क्या बताओगे? लोहागढ़। या तो लोहागढ़ आ जाएगा या लोहागढ़ का क्या आ जाएगा? किला आएगा। ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति भाई। क्या पढ़ेंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्णव मलेश्वरी। ये यमुनानगर से बिलोंग करती हैं भाई। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था। और इसके अलावा हम बात करते हैं सुनील दत्त। ये भी कहाँ से हैं भाई? यमुनानगर से। वेद गांधी ये फिल्म निर्माता है। ये क्या है भाई? फिल्म निर्माता है। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? यमुनानगर से। चलिए अब हम करने जा रहे हैं भाई, लास्ट आ गया है अपना यमुनानगर का। पढ़ते हैं। हरियाणा का एकमात्र जो हल्दी प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है भाई? यमुनानगर में। किसके द्वारा? हैफेड के द्वारा। हैफेड के द्वारा क्या किया जा रहा है भाई? एकमात्र, हरियाणा में एकमात्र है हल्दी प्लांट। वो भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। और किसकी सहायता से? हैफेड के द्वारा। और राज्य में एकमात्र जो हथियारों का संग्रहालय है वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? जगाधरी में। कहाँ पे है? जगाधरी में। ध्यान रखना, हथियारों का। किसका भाई? हथियारों का संग्रहालय। और इसका जो नाम है गुरु गोविंद सिंह मार्शल
आर्ट संग्रहालय कर दिया गया है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है भाई, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कर दिया। क्या कर दिया गया इसका नाम, ध्यान रखिएगा। चलिए, और जो गोला बारूद उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया गया है भाई, यमुनानगर में। और जो पूरे भारत में जो गोला बारूद के बक्से की 60% जो 60% आपूर्ति है वो कहाँ से होती है भाई, यमुनानगर से ही होती है। कहाँ से होती है, यमुनानगर से। और राज्य का प्रथम वन शोध संस्थान कहाँ खोला गया है, राज्य का प्रथम वन शोध संस्थान कहाँ खोला गया है भाई, कहाँ पे खोला गया है, यमुनानगर में। कहाँ पे, यमुनानगर में। इसके अलावा और बता देती हूँ भाई, जो सरस्वती नदी है ना उसको पुनः जीवन के लिए जो दर्शन लाल जैन है हाल ही में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे भाई, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, दर्शन लाल जैन को। ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। और इस प्रकार से हमारा भाई यमुनानगर जिला क्या होता है, कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैं हरियाणा की सीरीज करा रही हूँ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। और इसी तरह मैं आगे आपको अन्य जिले करवाऊंगी। आपको पूरा हरियाणा के 22 जिले कराए जाएंगे। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्लो कर लें, अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो स्लो कर लें, और स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा लें। और कम से कम टाइम में यहाँ पे आप हरियाणा के सारे जिले कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। मुझे मेरी जितनी भी वीडियो हैं उन सबको लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।